जीटीबी अस्पताल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं। मेरी सहयोगी है रूफी, मैं आपके पास आ रही हूं, जानकारी दीजिए। और जी, इस वक्त जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं और इस वक्त वो जीटीबी अस्पताल के उस ड्राई रन के वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर जा रहे हैं, जो तस्वीरें आपको इस वक्त नज़र आ रही होंगी। और इससे पहले जो वैक्सीनेशन सेंटर है उसके अंदर भी हम गए और वहाँ पर ये देखा कि किस तरह से पूरा जो वैक्सीन है वो लगेगा। और उसके अंदर का मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से जो पूरी तैयारी है वो की गई है। हालांकि हम आपको इस वक्त ये कोशिश करेंगे कि वो आपको विजुअल्स मिल पाएँ जहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन खड़े हैं। हालांकि इस पॉइंट के आगे जो जाने की इजाज़त है वो मीडिया के कैमरों को नहीं है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन पहुँच चुके हैं। काफ़ी देर से इंतज़ार चल रहा था और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है, जो ड्राई रन है, वो भी अंदर शुरू हो चुका है। सबसे पहले एक वेटिंग एरिया बनाया गया है और उस वेटिंग एरिया के बाद रजिस्ट्रेशन काउंटर है। जो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आपको अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने हैं। करीब 2 मिनट का समय आपको वहाँ पर लगेगा। उसके बाद आपको भेजा जाएगा वैक्सीन लगवाने के लिए और जब आप वैक्सीन लगवाने जाएंगे तो डॉक्टर आपको 4 पॉइंट मैसेज जो है वो बताएगा। आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन सी वैक्सीन लगी है, आपको ये बताया जाएगा कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, आपको ये बताया जाएगा कि 28 दिनों बाद इसका दूसरा डोज देना होगा और आपको जो तमाम जानकारियाँ हैं वो दी जाएंगी। उसके बाद ऑब्जर्वेशन सेंटर में भेजा जाएगा और ऑब्जर्वेशन में आपको आधे घंटे तक रहना होगा और अगर आधे घंटे तक आपको कोई तकलीफ नहीं होती तो उसके बाद आप घर जा सकेंगे। लेकिन अगर कोई तकलीफ होती है, किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको चक्कर आते हैं, उल्टी आती है या फिर कोई इस तरह के कुछ लोगों को सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे निपटा जाएगा उसकी तैयारी भी अंदर कर ली गई है। डॉक्टर्स की पूरी टीम मौजूद है, लगातार वो ऑब्जर्व करेगी लोगों की सेहत कैसी है वैक्सीन लगवाने के बाद उसको, और जिसको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको आधे घंटे बाद भेज दिया जाएगा। वही जो तस्वीर है अंदर की पूरी तरह से ऐसी है और ख़ास बात यह है कि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा, क्राउड मैनेजमेंट किया जाएगा और ये जो पूरा प्रोसेस है करीब 2 घंटे में वैक्सीन लगने का जो प्रोसेस है ये पूरा हो जाएगा, क्योंकि आपको आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रहना है और कुछ देर आपको इंतज़ार में भी लगना है। तो आपको जो मैक्सिमम टाइम है वो 1.5 से 2 घंटे का यहाँ पर लग सकता है। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त जीटीबी अस्पताल दिल्ली से, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंच चुके हैं। 2 घंटे का ये पूरा प्रोसेस होगा। वहां पर वॉलंटियर्स, जो 25 वॉलंटियर्स थे वो भी मौजूद हैं और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। और आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये पहला काउंटर जो बनाया गया है। देखिए, सेंटर पे 4 काउंटर हैं। तो पहले आपको अपने डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा, आपको अपना आधार कार्ड देना होगा, वहां से आपको पर्ची मिलेगी, उस पर्ची को लेकर आपको वैक्सीनेशन रूम में जाना होगा, जहां पर डॉक्टर्स पहले से मौजूद है जो आपको वैक्सीन आपके लगाएंगे। उसके बाद वहां से वो आपको 4 पॉइंटर जानकारी देंगे। 4 पॉइंटर में आपको ये बताया जाएगा कि ये आपको जो वैक्सीन लगाई गई है वो कौन सी वैक्सीन है। आपको ये बताया जाएगा कि आपको कौन से साइड इफेक्ट इससे हो सकते हैं। आपको ये बताया जाएगा कि 28 दिन बाद आपको दूसरी डोज दी जाएगी। इसी के साथ ये पूरी जानकारी के बाद आप फिर रेस्ट रूम में जाते हैं। वहां आधे घंटे आपको रखा जाएगा ताकि डॉक्टर्स ये ऑब्जर्व करेंगे, यानी ऑब्जर्वेशन रूम है बाकायदा। आप रेस्ट करेंगे वहां पर। किसी प्रकार की कोई कमजोरी आती है या अगर आप एलर्जिक हैं, आपकी पूरी हिस्ट्री भी जानी जाएगी। अगर आप एलर्जिक हैं तो क्या वैक्सीन का साइड इफेक्ट आप पर हो सकता है, तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी जानकारी दी जाएगी। ये तस्वीरें आप जी न्यूज़ पर देख रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, जीटीबी अस्पताल पहुंच चुके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, क्योंकि 9 बजे से ट्रायल की शुरुआत होनी थी और यहां पर अब ट्रायल की जो वैक्सीनेशन है उसके ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। और ये तस्वीरें इस वक्त सीधी जी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। जीटीबी अस्पताल से आप तस्वीरें सीधी देख रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त मौजूद है, पहुंच चुके हैं। रूफी जैदी मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई है हमारे साथ। रूफी, अभी डॉक्टर हर्षवर्धन खुद हर काउंटर पर जाकर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, हर चीज को समझ रहे हैं। जी बिल्कुल पयोधी, वो हर चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो वैक्सीनेशन काउंटर पर थे जहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो रहा था और अब वो उस रूम के अंदर हैं जहाँ पर वैक्सीन लगाया जाएगा। जो बेनिफिशरी हैं वो आएंगे इस रूम के अंदर और फिर यहाँ पर वैक्सीन लगेगा और उसी का जायज़ा लेते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन जो एक जो प्रोसेस है उसको समझना चाहते हैं। पहले वो वेटिंग एरिया में गए, फिर उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आए और अब वो उसके अंदर हैं जब वैक्सीन लगना है। और उसके बाद जो एरिया है वो यहाँ पर होगा जहाँ पर ऑब्जर्वेशन किया जाएगा और इसके बाद जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं वो इसी एरिया में आएंगे, क्योंकि वो एक जो प्रक्रिया है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और एक जो काउंटर है वो वहाँ पर खुद जा रहे हैं, खुद उसको समझने की कोशिश वो कर रहे हैं। चाहे वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो वैक्सीनेशन का प्रोसेस हो,
और उसके बाद जो अगला जो एरिया है वो यहाँ पर होगा, जहाँ पर 30 मिनट के तक इंतज़ार करना होगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त वो पूरी प्रक्रिया समझते हुए कि वैक्सीनेशन किस तरह से होगा, लोगों को क्या समझाया जाएगा, लोगों को क्या बताया जाएगा, लोगों को क्या डिटेल्स दी जाएगी, वो जो सारी प्रक्रिया है उसको समझते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन उसी रूम के अंदर हैं। और आप देखिए, अब जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं वो वहाँ से निकल चुके हैं उस रूम से, और वो अब ऑब्जर्वेशन एरिया जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं। ये सीधी तस्वीर आप जी न्यूज़ पर ही देख रहे हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन बात करें। सर आप ये सब मत करिए प्लीज। सर अभी देखिए कि किस तरह से जो पूरी प्रक्रिया उसको समझने की कोशिश की जा रही है। एक एक जो प्रोसेस है उसको यहाँ पर डॉक्टर हर्षवर्धन खुद समझने की कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं लगातार। तमाम जो डॉक्टर्स हैं, जो एमएस हैं जीटीबी अस्पताल के, एक एक चीज़ का जायज़ा वो खुद लेते हुए जो यहाँ पर पोस्टर्स लगाए हैं उसको भी डॉक्टर हर्षवर्धन देख रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की जो जानकारी है वो ऑब्जर्वेशन एरिया में लोगों को दी जाएगी, किस तरह से उनका ध्यान रखा जाएगा, किस तरह से जो एग्ज़िट का प्रोसेस है वो होगा। एंट्री अलग गेट से होगी, एग्ज़िट अलग गेट से होगी। यहाँ पर ये जो वेटिंग एरिया है, जो ऑब्जर्वेशन एरिया है, उस ऑब्जर्वेशन एरिया के बाद एग्ज़िट करना होगा। और डॉक्टर हर्षवर्धन एक एक चीज़ को, एक बारीक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो कोशिश यहाँ पर, चाहे वो भले ही जो पोस्टर्स बैनर्स लगाए गए हैं उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और अब डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ से बाहर जा रहे हैं। उन्होंने जो चारों स्टेप्स हैं, चाहे वो वेटिंग एरिया हो, रजिस्ट्रेशन हो, वैक्सीनेशन रूम हो, ऑब्जर्वेशन रूम हो, उस एक एक एरिया का जायज़ा लिया, एक एक बारीकी को समझा। और ये बेहद अहम बात है क्योंकि इतना बड़ा जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है और एक एक जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश खुद स्वास्थ्य मंत्री कर रहे हैं। कोई भी जो बारीक से बारीक जानकारी है उसको मिस नहीं करना चाहते, एक एक प्रोसेस को समझ रहे हैं, बेहद टाइम भी लगा रहे हैं और इसी तरह से लगातार वो समझने की कोशिश यहाँ पर। तो किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, इसी को लेकर खुद स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं और हर एक जानकारी सिलसिलेवार तरीके से पूरी प्रक्रिया कैसे होगी खुद जाकर डॉक्टर से बात की है, स्वास्थ्य कर्मियों से, जो वॉलंटियर्स वहां पर हैं उनसे भी बात की है और सारी जानकारी वो खुद ले रहे हैं। ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पर। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.